नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिलाप है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल MG एजुटेनमेंट पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ज़बरदस्त टॉपिक तो बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी बात इस टॉपिक की है कि अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप शायद इस टॉपिक को सही से समझ नहीं पाएंगे। राइट, टॉपिक का नाम है फार्मूला नंबर 231 और फार्मूला नंबर 123। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। YouTube की हिस्ट्री में भी आप इस टॉपिक को ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक शायद ही YouTube की हिस्ट्री में आपको मिल पाएगा। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। मैं आज आपको ये टॉपिक करवाता हूँ, फार्मूला नंबर 231 और फार्मूला नंबर 123। तो इससे पहले कि इस टॉपिक को समझें, पहले आपको एक टेबल को समझना होगा। टेबल को ध्यान से समझिएगा। देखिए, सेकंड, और थर्ड, मैंने यहां पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, मैंने यहां पर तीन फॉर्म लिखी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। राइट, तो हमें पहले ये समझना होगा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन है क्या चीज। देखिए, फर्स्ट पर्सन के अंदर हमारा आई एंड वी, ये दो चीजें हमारी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अंदर काउंट होती है। आई यानी कि मैं और वी माने कि हम। राइट, सेकंड पर्सन में हम काउंट करते हैं वाई ओ यू यानी कि यू को, यानी कि आपको। फर्स्ट पर्सन में हो गया मैं, और मैं इस वक्त किससे बात कर रहा हूं? आपसे, यानी कि आप हो गए सेकंड पर्सन। राइट, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया और आप हो गए सेकंड पर्सन। अब मैं अगर आपसे कोई बात करता हूं किसी तीसरे पर्सन के बारे में, यानी कि अगर मैं बोलूं कि सोहन बहुत अच्छा लड़का है, तो क्या मैं सोहन हूं? नहीं, मेरा नाम तो मिलाप है। क्या आप सोहन है? नहीं, आप तो मेरे लिए सेकंड पर्सन है। हम बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन सोहन की, तो वो थर्ड पर्सन जो हुआ, यानी कि हम बात कर रहे हैं इसकी जो इस वक्त हम और आपके बीच में नहीं है। यानी कि हम बात कर रहे हैं या तो किसी ही की, या बात कर रहे हैं हम किसी लड़की की यानी कि शी की, या हम बात कर रहे हैं किसी वस्तु की, इट की, या फिर हम बात कर रहे हैं एनी नेम यानी कि किसी नाम की, जो हो सकता है किसी का नाम हो। राइट, तो अब यहां पर टेबल को ध्यान से समझना है आपको। राइट, फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और एनी नेम यानी कि कोई नाम, रोहन, सोहन, मोहन हो सकता है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, और मैं बात किससे कर रहा हूं? आपसे, तो आप हो गए सेकंड पर्सन। मेरे लिए आप सेकंड पर्सन हो गए, और अगर हम किसी और तीसरे बंदे की बात करें तो वो हमारे लिए हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पर्सन में आई और वी हो गया, सेकंड पर्सन में यू हो गया, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और एनी नेम हो गया। बस, अगर आपको ये टेबल समझ में आ गई तो यहीं से आपको फार्मूला नंबर 231 और फार्मूला नंबर 123 अभी समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं फार्मूला नंबर 231 की तरफ। हमारे पास दो फार्मूला हैं। पहले हम 231 को क्लियर करते हैं। 231 का फार्मूला क्या होता है? मैं उससे पहले वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। हो सकता है कि आपको इंग्लिश बोलनी आपने अभी भी सीखी हो या बोलनी आती हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपको ये फार्मूला नहीं आता तो आप यकीन मानिए कि आप इंग्लिश में ज़रूर गलती करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज़रूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। राइट, देखिए, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं राम और आप, मैं राम और आप घर पर हैं। अब इस वाक्य में मैं, राम और आप घर पर हैं, मैंने ये सेंटेंस लिखा। राइट, इसमें मैं के लिए हम क्या लगा सकते हैं? आई। राम हमारा कौन हो गया? किसी का नाम हो गया, यानी कि ये एक थर्ड पर्सन है। राइट, एंड आप यानी कि यू। अब आप जरा ध्यान दीजिए कि मैंने आपको बताया था फार्मूला नंबर 231। अब ये 231 फार्मूला क्या है? यानी कि अगर आप इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाएं तो आप इसी इंग्लिश बना सकते हैं, आई, राम एंड यू आर एट होम। राइट, लेकिन अगर आपने ये इंग्लिश लिखी
तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। आपको इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको इस फॉर्मूले को इस सेंटेंस के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका ये सेंटेंस करेक्ट हो पाएगा। यानी कि आपको फॉर्मूला 231 लगाने के लिए आपको सबसे पहले इसमें से सेकंड पर्सन निकालना पड़ेगा। सेकंड पर्सन यानी कि यू। सेंटेंस में आप यू को पहले रखेंगे, राइट। उसके बाद हमारा थर्ड पर्सन हमारा है राम, यानी कि हम लिखेंगे यू राम, एंड देन हमारा फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, यानी कि आई, तो हम लिखेंगे यू राम एंड आई आर एट होम। हमारी इंग्लिश इस तरह से इस सेंटेंस की एक्यूरेट होगी। बजाय इसके अगर आप लिखें आई राम एंड यू आर एट होम, ऐसा ना करें, राइट। तो ये था फॉर्मूला नंबर 231। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। अब मैं यहां पर एक चीज बता दूं कि फॉर्मूला नंबर 231 हम किसी सेंटेंस में लगाएंगे, लेकिन तभी लगाएंगे अगर वाक्य में कोई सेंटेंस में कोई दोष ना हो, राइट। वाक्य में सेंटेंस में कोई दोष नहीं होना चाहिए। अगर वाक्य में कोई दोष है तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर फार्मूला चेंज हुआ तो तभी होगा अगर सेंटेंस के अंदर कोई दोष होगा। तो मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। देखिए, ये था फॉर्मूला नंबर 231। मैं राम और आप घर पर हैं। घर पर होना कोई गलत बात तो नहीं होती, लेकिन अगर मैं यहां पर चेंज करूं थोड़ा सा और मैं यहां पर लिख दूं मैं राम और आप चोर हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि मैंने सेंटेंस में क्या लिखा है, चोर। मैं राम और आप चोर हैं। देखिए, किसी को आप चोर कहेंगे तो उसे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। आपने उसकी बड़ी तारीफ कर दी, बुरा कर दिया ना, तो उसको पक्का बुरा लगेगा। यानी कि आप किसी को चोर बोलेंगे तो उसको बुरा लगेगा। यानी कि वाक्य में एक दोष है, और जब भी किसी वाक्य में दोष हो तो आपको फार्मूला नंबर 231 नहीं लगाना है, आपको फार्मूला नंबर 123 लगाना है। आप क्या फार्मूला लगाएंगे, 123। आप लगाएंगे फार्मूला नंबर 1 2 3, राइट। तो आप इस सेंटेंस के अंदर फार्मूला 123 लगाएंगे, तभी ये सेंटेंस करेक्ट होगा, अदरवाइज ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वाक्य के अंदर आपका चोर लगने की वजह से वाक्य में दोष आ गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब फार्मूला अगर हम 123 लगाएंगे तो आप इतना तो समझदार हैं कि अब करना क्या है, राइट। देखिए, फर्स्ट पर्सन यानी कि आप लगाएंगे आई, सेकंड पर्सन यानी कि आप लगाएंगे यू, आई यू एंड थर्ड पर्सन यानी कि राम, आई यू एंड राम, और फिर आप लगाएंगे आर THIEVES, थीफ। एक हो तो, अगर एक से ज्यादा हो जाते हो तो हम थीव्स कर देते हैं, अंडरस्टूड सी बात है। तो आई यू एंड राम आर थीव्स। हमने आर यूज इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट 3 है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर फार्मूला नंबर 123 अप्लाई करते हैं। इससे पहले वाले सेंटेंस के अंदर हमने फार्मूला नंबर 231 यूज किया था। अब मान लीजिए कि अगर इस सेंटेंस के अंदर, जिसमें कि 3 सब्जेक्ट हैं, अगर सब्जेक्ट 2 हो तब आप क्या करेंगे, राइट। मैं कुछ एग्जांपल के साथ फिर बताता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले तो आप ये नोट कीजिएगा कि वाक्य में कोई दोष तो नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वाक्य में दोष है तो फार्मूला नंबर, देखिए मैं थोड़ा सा उस तरफ लिख देता हूं। देखिए, फार्मूला नंबर 123 लगेगा अगर वाक्य में कोई दोष है तो, राइट। फार्मूला नंबर 231 लगाएं अगर वाक्य में दोष ना हो, राइट। अगर वाक्य में दोष ना हो तो फार्मूला नंबर 231 लगाइएगा। अगर वाक्य में कोई दोष होता है तो आप फार्मूला नंबर 123 लगाइएगा। तो जब भी किसी सेंटेंस की आप इंग्लिश फॉर्म करते हैं तो उससे पहले आपको ये देखना चाहिए, ये जांच कर लेनी चाहिए सेंटेंस के अंदर कि कोई दोष तो नहीं है। अब मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, सोहन और मैं बाजार में थे। ये नो एक्शन के सेंटेंसेस हैं, राइट। सोहन और मैं बाजार में थे। अब बाजार में होना तो एक नॉर्मल सी बात है, कोई दोष नहीं है सेंटेंस के अंदर। तो फार्मूला नंबर हम लगाएंगे 231 क्योंकि दोष नहीं है। तो 231 के हिसाब से हमारा सेकंड पर्सन इसके अंदर है। देखिए, आप यू दिख रहा है आपको कहीं, आप यू नहीं दिख रहा है हमें यहाँ पर, तो हम यहाँ पे यू नहीं देख पा रहे, हम इसे हटा देंगे। क्या बचा हमारा 231 फार्मूले में हमारे पास इसमें यू नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे। हमारे पास बचा 31। तो 3 नंबर पे देखिए कौन है, थर्ड पर्सन कौन है,
थर्ड पर्सन में सोहन है, तो हम क्या लगाएंगे पहले, सोहन, राइट, एंड फिर क्या लिखेंगे, एंड आई, फिर हम क्या लगाएंगे, आर, क्योंकि सब्जेक्ट दो है, इन मार्केट। तो सेंटेंस हमारा यही करेक्ट होगा कि हम लिखेंगे सोहन एंड आई आर इन मार्केट, राइट। अब मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन ना हो, मान लीजिए ऐसा हो सकता है, दिखाता हूं मैं आपको, देखिए, मान लीजिए सेंटेंस हो मैं और आप कमरे में थे। मान लीजिए ये लिखा है मैं और आप कमरे में थे, लेकिन इसकी इंग्लिश, हिंदी में तो आप ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको ध्यान रखना है कि मैं और आप कमरे में थे, कमरे में होना कोई दोष नहीं होता, यानी कि हम यहाँ पर 231 का फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी कि आप देखिए इसमें सेकंड पर्सन है, यस, तो आप इसमें आई एंड यू आर इन रूम नहीं ना बोलने के बजाय आप यहाँ पे बोलेंगे, इंस्टेड आप बोलेंगे यू एंड आई आर इन रूम। ये आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, राइट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर थर्ड पर्सन ना हो तो 21 फार्मूला लगाएंगे, अगर सेकंड पर्सन ना हो तो 31 लगाएंगे, और अगर फर्स्ट पर्सन ना हो तो 2 और 3 लगा देंगे, अदरवाइज आप 231 का फॉर्मूला लगाएंगे, वाक्य में दोष नहीं होना चाहिए। सेम इसी प्रकार से हम फॉर्मूला 123 लगा देते हैं अगर वाक्य में दोष हो तो। एक एग्जाम्पल के साथ उसको भी देख लेते हैं, राइट। अब मैं यहां पर फॉर्मूला चेंज करने जा रहा हूं और यहां पर मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला 123। अब वाक्य में, अब मुझे यहां पर एक ऐसा वाक्य लिखना है या एक ऐसा वाक्य का एग्जांपल आपको देना है जिसके अंदर कोई दोष आए, राइट। तो मैं सेंटेंस लिखता हूं, मेरे पापा, मैं और आप दोषी हैं, राइट। सेंटेंस देखिए क्या है, मेरे पापा, मैं और आप दोषी हैं। अब यहां पर दोषी हैं, दोषी हैं होने का मतलब क्या है, कोई ना कोई गलती की है, यानी कि वाक्य में एक दोष आ गया है। तो अगर इस तरह का वाक्य में दोष या इसी तरह का कोई दोष हो वाक्य के अंदर, तो आपको फॉर्मूला 123 अप्लाई करना है, राइट। तो अब देखिए इसके अंदर फर्स्ट पर्सन, सबसे पहले आप फर्स्ट पर्सन देखेंगे, फर्स्ट पर्सन कौन है, आई, यानी कि आप यहां पर सबसे पहले लगाएंगे आई, राइट। उसके बाद देखिए सेकंड पर्सन इसमें है, यस, आपके पास सेकंड पर्सन है, यानी कि आप लगाएंगे आई, यू, और उसके बाद इसमें हमारे पास थर्ड पर्सन क्या है, देखिए मेरे पापा, मैं हूं फर्स्ट पर्सन, आप वीडियो देख रहे हैं, आप है सेकंड पर्सन। इस वक्त हम दोनों के बीच में बात हो रही है। अगर मैं बोलूं मेरे पिताजी बहुत अमीर व्यक्ति हैं, माई फादर इज अ वेरी रिच पर्सन, अब मेरे पापा, माई फादर, तो वो अभी हमारे साथ हैं नहीं है, ना वो उस तरफ है, ना वो कैमरे के इस तरफ है, तो यानी कि वो एक थर्ड पर्सन हुए। तो यहाँ पर मेरे को देख के आप घबराइएगा नहीं, मेरे पापा यानी कि वो थर्ड पर्सन है। तो आई, यू एंड माई फादर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, राइट। फिर हम लगाएंगे आर, और उसके बाद दोषी की इंग्लिश हम यहां पर अप्लाई कर देंगे, यानी कि कल्प्रिट्स। तो सेंटेंस हुआ हमारा आई, यू एंड माई फादर आर कल्प्रिट्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आगे से आप कोई भी सेंटेंस बनाएं इंग्लिश का तो सावधानी जरूर बरतें। 231 और 123 के फॉर्मूले को अपने माइंड में रख के चलिएगा, राइट। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद आप दोबारा कभी गलती नहीं करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं बार बार बोलता हूं हर वीडियो में, शेयर करने से हमारी नॉलेज जो है वो बढ़ती है, राइट। तो शेयर जरूर कीजिएगा। मैं जल्द लौटूंगा एक अच्छी वीडियो के साथ दोबारा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।